राजीव बब्बर जी, क्या अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का विकास मॉडल है, गुड गवर्नेंस का मॉडल है, वो बीजेपी का जो मॉडल था एमसीडी का, उस पर भारी पड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जैसे आपने भी कहा कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं है, और मेरा ये मानना है कि क्योंकि एमसीडी में वार्ड्स के इलेक्शन होते हैं, हर वार्ड में अपने इक्वेशंस होते हैं, तो परिणाम हमें कल देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है। तो भी मैं आपके एग्जिट पोल का इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि ये भी लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग काम करते हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ स्टडी के आधार पर ये किया होगा। लेकिन एक चीज इसमें समझनी चाहिए, क्योंकि दो चीजें बड़ी अच्छे से सामने आई। एक तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि मनीष सिसोदिया जी ने भी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये सबके सामने स्वीकार लिया कि गुजरात में हमारी सरकार नहीं बन रही। जो अरविंद केजरीवाल वहां चिट्ठी पे लिखकर आ रहे थे, मैं सरकार बना रहा हूं, वो एक दिन में एग्जिट पोल से उनकी जो है हवा निकल गई और उसको सारे दावे जो है उनके खत्म हो गए। तो ये इनका झूठा चेहरा, किस तरीके से स्टैंड बदलते हैं, किस तरीके से बातें बदलते हैं, तो उनको मिल रहा है। गुजरात से इस बात की खुशी है उन्हें। देखिए, आप देखिए, वो खुशी जो मर्जी बनाए, लेकिन आज से 24 घंटे पहले तक तो गारंटी पेपर लिख रहे थे ना, सरकार बन रही है। तो मैं उस बात को कह रहा हूं, ये किस तरीके से अपने स्टैंड बदलते हैं, इस पार्टी पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, एक चीज आप समझिए, मैं अगर आपके जो भी एग्जिट पोल है, अगर उनको भी देख लूं, ये कह रहे हैं कि हमारे गवर्नर्स को और हमारी मॉडल को बहुत दिल्ली के लोगों ने अप्रिशिएट किया। अरे भाई, विधानसभा में आपको 54% शेयर मिला था वोट का, आज आप 42% पे आ गए। अगर आप अगर इस एग्जिट की बात करते हैं, तो आपको कहां लोग लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब आपका वोट शेयर खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सब चीजें एनालिसिस करने की हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, अगर एमसीडी में बीजेपी ने 15 साल से काम किया होता तो आप आम आदमी पार्टी से आगे होते, जाहिर सी बात है। चौथी बार भी आप ही आ रहे होते, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी वजह बीजेपी क्या मान रही है? आपके पार्षद से नाखुश रहे वहां के लोग, क्योंकि कई शिकायतें ऐसी आई कि बीजेपी के पार्षद सुनते नहीं, घर से निकलते नहीं, वहां आते नहीं समस्याओं को। वजह क्या मान के चल रहे हैं आप? देखिए, आकलन की बात है, ये जरूर कल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें जो हमारा अनुमान है और जिस तरीके से हम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, जिस तरीके से वार्ड से रिपोर्ट आ रही है, हमें पूरा यकीन है कि हम 130 140 के आंकड़े के पास जाएंगे। कल जब परिणाम आएंगे तो ये जो एमसीडी का एग्जिट पोल है, ये सही साबित नहीं होगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो भी मतलब गुजरात में सही साबित होगा और दिल्ली में नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने देखिए आपसे क्या कहा है, देखिए एमसीडी में क्या वार्ड है, एक विधानसभा में 3 है। जो आपका अनुमान, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके से डिटेल एमसीडी की एग्जिट पोल हो रही है, और उसका जब आप वार्ड के अंदर जाते हैं तो एक अलग से इक्वेशन बनती है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं, बहुत सारे अलग पार्टी के लोग खड़े हैं, तो इसका जो सारा रिजल्ट निकल के आएगा वो निश्चित रूप से अलग होगा, और आप कल देखेंगे। मैं आपके एग्जिट पोल को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी स्टडी ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि तरीका ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है, हमारे को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपनी मेयर बनाएगी, अपना जो है 130 का आंकड़ा जो है वो पार करेगी, ऐसा हमें लग रहा है। और हम अपनी कोई कमी अगर रह गई है तो उसको भी एनालिसिस करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम जिस स्टैंड पर रहते हैं उसी स्टैंड पर रहते हैं। हम आम आदमी पार्टी जैसा नहीं है कि मौसम देखते ही रुख बदल दो, तो ये काम हम नहीं करते। जो सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, वो आज अब नेशनल पार्टी की खुशियां मना रहे हैं। मतलब ये जो इनका तरीका है काम करने का, झूठ बोलने का, चलिए वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, एमसीडी में तो आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आप देखिएगा, आप देखिए 15 साल से आप एमसीडी में हैं और अब आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ रही है। जैसी मेजोरिटी आपको गुजरात में मिली है, अरविंद केजरीवाल को एमसीडी इलेक्शन में मिल रही है वो मेजोरिटी। आप ये देखिए, ये भी तो देखिए आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।